बैक टू 10 वर्ड्स डेली सीरीज। आज है डे 5। हो सकता है कुछ वर्ड्स रिपीट हो, तो रिपीट होना बहुत वैसे एक तरीके से अच्छी बात भी है, ताकि सारे वर्ड्स आपको बार बार अगर सामने से जाए तो याद रहते हैं। तो ये है आज के 10 वर्ड्स, जिसको आप ये इन्फोग्राफिक्स की मदद से बाद में याद कर सकते हो, और जिससे एक सीरीज से आप इसको देखोगे तो याद करने में बहुत आपकी हेल्प होंगी। तो शुरू करते हैं आज के वर्ड्स। So first word is elevate, boast, coherent, differ, elated, feasible, grievance, hamper, inevitability और inevitable और justify। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट वर्ड elevate। elevate means to reduce pain or problem। elevate means to reduce pain or problem। इसको ऐसे याद कर सकते हैं elevate, eating आलू reduce hunger। मतलब क्या, एलिवेट, इसको इस तरीके से, ये देसी तरीका है इसको याद रखने का। एलिवेट मीन्स ईटिंग आलू रिड्यूस हंगर, मतलब क्या, भूख की जो प्रॉब्लम है वो कम कर देता है। तो एलिवेट मीन्स रिड्यूस पेन और प्रॉब्लम, रिड्यूस पेन और प्रॉब्लम। वॉचिंग टॉपर स्ट्रेटजी वीडियोज एलिवेट्स माई स्ट्रेस। वॉचिंग टॉपर स्ट्रेटजी वीडियोज एलिवेट्स माई स्ट्रेस अंटिल आई सी देयर 10 आवर डेली रूटीन। मतलब जब तक उनका हार्डवर्क अपने को नहीं दिखता कि कितना करते हैं वो, तब तक उनकी स्ट्रेटजी देखने को अपने को क्या लगता है कि अपना सारा जो प्रॉब्लम है वो कम हो गया है। तो इससे आप याद कर सकते हो एलिवेट। बोस्ट, बोस्ट का मतलब होता है टू शो प्राइड और ब्रैग। बोस्ट मीन टू शो प्राइड और ब्रैग। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। बोस्ट मीन्स तुम्हारा एक आधा दोस्त होगा जो क्रिकेट में एक आधा छक्का मार दे तो बहुत प्राइड लेता है अपने आप को, तो उससे भी इसको याद कर सकते हो। और उसको याद करने की ट्रिक इसका ऐसी याद कर सकते हो कि बूस्ट योर ईगो, इससे याद कर सकते हो बोस्ट। बूस्ट योर ईगो, इससे याद कर सकते हो बोस्ट। माई फ्रेंड ऑलवेज बोस्ट्स आफ्टर स्कोरिंग टू मोर मार्क्स देन मी इन मॉक। मतलब 2 मार्क्स मिलने के बाद भी आपका दोस्त क्या करता है, उसका प्राइड लेता है। बस 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल गए इसलिए उसका प्राइड लेता है। वैसे 2 मार्क्स में बहुत सारे रैंक्स का ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन इसको आप अगर याद करना है तो इस तरीके से ट्विस्ट करके याद करो, क्योंकि नॉर्मल चीज़ें याद नहीं रहती है। जब हम चीज़ को एबनॉर्मली सोचते हैं तो वो ज़्यादा याद रहती है। तो ऐसा सोचो कि तुम्हारे दोस्त को कहीं 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल गए तो उसने क्या किया, बोस्ट किया। मतलब उसने क्या किया, उसमें प्राइड लिया कि क्या किया, कैसे बोस्ट से मतलब प्राइड लिया। वो बोल रहा है कि कभी कभी लगता है अपन ही भगवान है। मतलब क्या, उसने क्या लिया, प्राइड लिया उसमें कि मैं देख मैंने तेरे से 2 मार्क्स ज़्यादा ले लिए। इस तरीके से इसको याद किया जा सकता है। कोहेरेंट का मीनिंग होता है लॉजिकल एंड वेल कनेक्टेड। लॉजिकल एंड वेल कनेक्टेड, कोहेरेंट का मतलब होता है लॉजिकल एंड वेल कनेक्टेड। कोहेरेंट थिंग्स यू हियर प्रॉपरली मेक सेंस, मीन्स जो लॉजिकल है। इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। कोहेरेंस मीन्स लॉजिकल एंड वेल कनेक्टेड, जो कि आपका दोस्त कभी नहीं होता है। इस तरीके से याद कर सकते हो जब पहले से अगर इसको रिलेट करोगे तो। My answers are not coherent even I don't understand what I wrote in mains। हाँ, ये अक्सर होता है कि हमने खुद क्या लिखा वो हमको ही नहीं समझता है। तो coherent को इस तरीके से याद कर सकते हो। My answers are not coherent that even I don't understand what I wrote in the mains। मतलब एग्जाम में खुद क्या लिखा वो भी नहीं समझ आ रहा, तो वो कैसा है, coherent है। My answers are not coherent, सॉरी coherent नहीं, not coherent मतलब बिल्कुल लॉजिकल नहीं है, एकदम इलॉजिकल है, कहीं आसपास भी नहीं है। डिफर मीन्स टू डिले और पोस्टपोन। डिफर मीन्स टू डिले और पोस्टपोन। डिफर मीन्स टू डिले और पोस्टपोन। डिफर पुश थिंग्स फार इन टाइम। डिफर पुश थिंग्स फार इन टाइम मतलब क्या करना, डिले करना, जानबूझ के डिले करना, जानबूझ के पोस्टपोन करना। आई ऑलवेज डिफर माई स्टडी प्लान्स टू टुमारो दैट टुमारो नेवर कम्स। मतलब क्या, आज नहीं कल करेंगे, आज मूवी देख लेते हैं, आज कुछ और कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, हम अपने प्लान हमेशा डिफर करते हैं, स्टडी के। डिफर, जो भी चीज़ हमको करना पसंद नहीं है तो हम क्या करते हैं, डिफर करते हैं। मतलब अभी बहुत धूप है तो, और किसी ने बोला जाओ बाहर से कुछ सामान ले लो, तो आप क्या करते हो, उसको डिफर करते हो कि अभी नहीं, शाम में जाऊँगा, मतलब क्या करूँगा, आप क्या करते हो, उसको पोस्टपोन करते हो। इस तरीके से डिफर याद कर सकते हो। उसके बाद है इलेटेड। इलेटेड मीन्स बहुत खुश हो। इलेटेड मीन्स बहुत खुश हो, वेरी हैप्पी। इलेटेड मीन्स बहुत खुश हो, मतलब एकदम 7वें आसमान पे हो, एकदम खुश। इस तरीके से ई लेट मतलब लेट बट हैप्पी रिजल्ट, इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। बेसिकली ये ट्रिक का कोई मतलब नहीं है, मतलब ये लॉजिकली सही नहीं है, ये बस इसलिए बनी है कि आपको आप चीज़ किस तरीके से याद कर सकते हो। इलेटेड मीन्स वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। इलेट मीन्स लेट बट हैप्पी रिजल्ट।
तो इसका एग्जांपल है आई फेल्ट इलेटेड व्हेन आई क्लियर प्रीलिम्स देन मीन्स रियलिटी हिट, मतलब आपको बहुत खुश हुए आप, मतलब पूरे गांव में मिठाइयाँ बढ़ गई, ऐसा कि जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया। पर जब मेंस की रियलिटी हिट हो गई तो मतलब रियलिटी चेक मिल गया एक। तो इलेटेड का मीन्स इलेटेड को इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि बहुत एकदम खुश हो गया। तो आई फेल्ट वेरी इलेटेड व्हेन आई क्लियर द एग्जाम, काइंड ऑफ इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। या फिर इसको पर्सनल चीज़ में रिलेट करो कि क्या चीज़ करने से आपको बहुत इलेटेड आप फील करोगे, बहुत आप हैप्पी फील करोगे, इस तरीके से भी आप ये वर्ड को याद कर सकते हो। फिजिबल, फिजिबल मीन्स पॉसिबल और प्रैक्टिकल, फिजिबल मीन्स पॉसिबल और प्रैक्टिकल, जो हो सकता है, जो हो सकती है। फिजिबल मीन्स पॉसिबल और प्रैक्टिकल, जो हो सकती है। फी प्लस एबल, एबल टू पे फी मीन्स पॉसिबल, इस तरीके से याद कर सकते हो आप इसको। तो कंप्लीटिंग फुल सिलेबस इन 10 days इज़ नॉट फिजिबल। अब ये इंजीनियर जो लोग होंगे वो नहीं मानते होंगे ये चीज़ को, क्योंकि एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी हो जाती है चीज़ें फिजिबल मतलब पॉसिबल, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि 10 days में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। तो दिस इज़ नॉट फिजिबल, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। कंप्लीटिंग फुल सिलेबस इन 10 days इज़ नॉट फिजिबल, फिजिबल मीन्स बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिजिबल मतलब बाबर आजम की कंपैरिजन विराट कोहली से फिजिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकती। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। फिजिबल मीन्स पॉसिबल और प्रैक्टिकल, बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। ग्रीवियंस मीन्स कंप्लेंट और प्रॉब्लम, ये शायद सेकेंड डे या थर्ड डे में आ चुका है। ग्रीवियंस मीन्स कंप्लेंट और प्रॉब्लम। ट्रिक ग्रीव और समथिंग दैट कॉज पेन मीन्स कंप्लेंट, ग्रीव मीन्स समथिंग दैट कॉज पेन और कंप्लेंट, इस तरीके से आप याद कर सकते हो ग्रीवियंस। अगर आपने कभी गवर्नमेंट पोर्टल में कहीं देखा होगा तो वहाँ पे भी ये वर्ड बहुत बार आता है, ग्रीवियंस मीन्स कंप्लेंट और प्रॉब्लम। तो इसका एग्जाम है माई बिगेस्ट ग्रीवियंस इज वाई एग्जाम्स हैव निगेटिव मार्किंग, मतलब निगेटिव मार्किंग एग्जाम में क्यों होती है, ये सबसे बड़ा क्या है प्रॉब्लम है आपका। तो सबसे बड़ा ग्रीवियंस, सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम है कि एग्जाम में निगेटिव मार्किंग क्यों होती है। अगर निगेटिव मार्किंग होती तो कितना अच्छा होता। तो ग्रीवियंस क्या है, प्रॉब्लम है कि निगेटिव मार्किंग क्यों होती है। तो इस तरीके से इसको याद किया जा सकता है। हैम्पर, हैम्पर मीन्स टू हिंडर और ब्लॉक, हैम्पर मीन्स हैम्पर, हैम्पर मीन्स टू हिंडर और ब्लॉक, हैम्पर मीन्स टू हिंडर और ब्लॉक। तो ये ट्रिक से भी आप इसको याद कर सकते हो। हैमर स्टॉप्स मूवमेंट, हैमर से याद कर सकते हो हैमर स्टॉप्स क्या मूवमेंट। तो लेजीनेस ऑलवेज हैम्पर्स माई प्रिपरेशन मोर देन सिलेबस, तो लेजीनेस क्या करती है, अपनी प्रिपरेशन को रोक देती है, एक तरीके से ब्लॉक कर देती है, या फिर ये एक हिंडर प्रोसेस है। मतलब लेजीनेस क्या करती है, आपका जो प्रिपरेशन का जो एक फ्लो है उसको क्या करती है, हैम्पर कर देती है। हैम्पर कर देती है मतलब रोक देती है, एक तरीके से ब्लॉक कर देती है। तो हैम्पर का मतलब होता है ब्लॉक कर देना। इनएविटेबल, इनएविटेबल मीन्स समथिंग दैट कैनॉट बी अवॉइडेड, मतलब होना ही होना है, कभी कुछ हो ही नहीं, मतलब कुछ भी हो, दुनिया इधर की हो जाए, ये चीज़ होना ही होना है, इसका मतलब होता है इनएविटेबल। मतलब अगर तुम छोटे हो, स्पेशली तुम लड़का हो और तुमने दोपहर में घर में कुछ कांड किया, तो शाम में घर पे पापा आने के बाद तुम्हारी कुटाई होना इनएविटेबल है, मतलब होना ही होना है, समथिंग दैट कैनॉट बी अवॉइडेड। तो इसको तुम नहीं टाल सकते, इसका मतलब ये है इनएविटेबल। इनएविटेबल मीन्स समथिंग दैट कैनॉट बी अवॉइडेड, इसको कर सकते हैं इनएविटेबल, नॉट अवॉइडेबल। फेलियर इज़ इनएविटेबल, फेलियर जो है वो फेलियर आएगा ही आएगा जब तक तुम फाइनल एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर देते। इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं इनएविटेबल। फेलियर जो है वो इनएविटेबल है, मतलब जिसको आप नहीं रोक सकते जब तक आप फाइनल एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते। जस्टिफाई, जस्टिफाई मीन्स टू गिव अ वैलिड रीज़न, जस्टिफाई मीन्स टू गिव अ वैलिड रीज़न, वो रीज़न नहीं जो तुम क्लास में देते हो कि भाई ये आज क्यों लेट आ गया, उसको नहीं, एक वैलिड रीज़न देना, मतलब जस्टिफाई देना। जस्ट और इफाई इस तरीके से याद करते हो। मेक इट जस्ट राइट, और ये थोड़ा घुमा के है लेकिन आप फिर भी इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। मेक इट जस्ट राइट मतलब कुछ भी करके एक रीज़न बताना, एक वैलिड रीज़न बताना। आई ट्राई टू जस्टिफाई माई लो मार्क्स बाय ब्लेमिंग टफ पेपर, हाँ ये हर कोई करता है। नाच ना जाने अंगन टेढ़ा, ऐसी एक कहावत होती है, मतलब आप हमेशा क्या करते हो, जस्टिफाई करते हो। जस्टिफाई करते हो मीन्स क्या, एक रीज़न देते हो कि मार्क्स इसलिए कम आए क्योंकि पेपर टफ था। जस्टिफाई करते हो मीन्स एक रीज़न देते हो, एक वैलिड रीज़न देते हो कि पेपर टफ था। अब वो वैलिड होता है या नहीं वो एक्चुअली अब हम पे डिपेंड करता है।
इसलिए ये प्यारा सा चेहरा यहाँ पे बनाया गया है। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें याद रख सकते हो। और ये एक स्टार्ट से लेके एंडिंग तक आप इसको इस तरीके से पढ़िए। तो अगर ऐसे पढ़ेंगे तो जो भी वर्ड्स, ये 10 वर्ड्स है, आप ये पैसेज के थ्रू, जो थोड़ा सा ही पैसेज है, पैसेज में एक्चुअली सेंटेंसेस है जिससे आप रिलेट करके याद कर सकते हो। और आप टेलीग्राम चैनल पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप अपने सुझाव भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और या अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो। और ये इन्फोग्राफिक जो है, इसकी हेल्प से भी आपको ये सारे वर्ड्स एक 10 से 15 मिनट में याद हो जाएंगे और बहुत हेल्प होंगी। जैसे ये देखो, यहाँ पे भी एरो जैसे दिखाया है वैसे पढ़ना, जिससे आपको बहुत हेल्प हो जाएंगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, बाय बाय।